सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की कारक प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं और आज उस कारक प्रकरण की तृतीय कक्षा है, थर्ड क्लास है। और इस संपूर्ण कारक सीरीज को आप इस देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके उस ऐप के अंदर पढ़ सकते हैं और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर भी आप शुल्क दे करके पढ़ पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इस 9582104261 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइएगा मित्रों, अब हम गत कक्षा में जो पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ये हम कारक का प्रकरण आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये प्रथम सूत्र था आपका। यहाँ से ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो हमने समास आदि अभी तक सब कुछ देख लिया है और इसका जो प्रातिपदिकार्थ था वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि प्रातिपदिकार्थ क्या होता है। तब उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थः, अर्थात जिस शब्द के उच्चारण करने पर निश्चित अर्थ की प्रतीति होती हो, भान होता हो, दर्शन होता हो, वह अर्थ ही उस शब्द का क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। शब्द प्रातिपदिक हो गया और उसका अर्थ जो नियत अर्थ है वही उसका अर्थ होता है। और ये समास आदि का मैंने मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, मात्र शब्द का सबके साथ में योग होता है। और इसका एक वार्तिक है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। माने द्वंद्व समास के अंत में जो सुना हुआ पद, मैं द्वंद्व समास कर लिया फिर उसके बाद में जो पद लगाया उसके साथ में समास करके, तो वो उसका सभी के साथ में संबंध होता है। तो प्रातिपदिक मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र, इस प्रकार से अर्थ आया। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्, ये सब बता दिया था आपको। और इसके आपके प्रातिपदिकार्थ के बताए थे, उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः। माने ये उच्चैः नीचैः कृष्णः और श्रीः, इनके उच्चारण से क्या है, एक निश्चित अर्थ का बोध होता है। उच्चैः माने ऊंचा, नीचैः माने नीचा, कृष्णः माने जो भगवान श्री कृष्ण है उनका बोध होता है, श्री माने लक्ष्मी है उनका बोध होता है। और जानम, जानम क्या है, जानम ये नियत लिंग वाला है। ये नियत लिंग वाले हैं। इन्होंने बताया था कि जो प्रातिपदिकार्थ के जो उदाहरण बनेंगे वो दो प्रकार के शब्दों के बनेंगे, एक तो नियत लिंग और एक अलिंग, जिनका लिंग नहीं है और जिनका नियत लिंग है और जिनका निश्चित अर्थ भी है। तो जानम, जानम का निश्चित अर्थ भी है और ये भी लिंग भी है। वो आगे बताया था आपको, अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्य उदाहरणम। माने ये अलिंग, अलिंग का अर्थ होता है अव्यय, अव्ययों का कोई लिंग नहीं माना गया है, ऐसा महाभाष्यकार ने सिद्ध किया है। वैसे तो सामान्य रूप से आपको, हमें सभी को यही पढ़ाया जाता है कि अव्यय का क्या होता है, नपुंसक लिंग। परंतु ये महाभाष्यकार ने, जो महर्षि पतंजलि जी हैं, उन्होंने खंडन कर दिया है। अव्ययादाप्सुपः, ये सूत्र पे यहाँ पर आप पढ़ा हुआ है, तो उस आप को पढ़ने के कारण से उन्होंने ये वहाँ बताया कि अव्ययों का कोई लिंग नहीं होता। तो ये अव्यय हैं, ये उच्चैः नीचैः ये अव्यय हैं, तो ये अलिंगा हैं, ठीक है।
और नियतलिंगाश्च, और नियतलिंग वाले हैं कृष्ण, इनका अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कहने के लिए पुल्लिंग का ही प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का नहीं होता है। ऐसे लक्ष्मी को कहने के लिए श्री का ही प्रयोग होता है, अर्थात श्री शब्द और कृष्ण शब्द ये नित्य पुल्लिंग ही हैं, इसलिए नियतलिंग वाले हैं। और जानम ये नियतलिंग अर्थात नपुंसकलिंग है, ये इसका लिंग का व्यभिचार नहीं होता है, ये पुल्लिंग में नहीं जाता है, स्त्रीलिंग में नहीं जाता है, जानम नपुंसकलिंग ही रहता है, इसलिए ये प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बन गए थे। अब ये जो स्वादि उत्पत्ति का हमने कहा था आपको गत कक्षा में कराएंगे, तो चलिएगा पहले हम सूत्र का पूरा अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर इनकी एक दो शब्द की आपको स्वादि उत्पत्ति करके बतला देंगे, जो वैसे वास्तव में ये षड्लिंग का प्रकरण है। स्वादि उत्पत्ति तो वहीं पर सिखाई जाती है, और यदि आप षड्लिंग के प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं तो षड्लिंग का प्रकरण सबसे अच्छा है लघु सिद्धांत कौमुदी का, तो वहां पर वो देववाणी संस्कृतम ऐप पर पढ़ाया जा रहा है, वहां पर उसको भी पढ़ सकते हैं। चलिएगा, तो यहां तक तो ये क्लियर बात हो गई हमारी मित्रों। अब आइएगा आगे। अब हम चलते हैं, ये उसका हो गया। अब आएंगे लिंग मात्र पर, जो सूत्र में क्या था आपका, ये सूत्र देखिएगा, ये प्रातिपदिकार्थ का हमने कर लिया, ठीक है। अब लिंग की बात करेंगे, लिंग के क्या उदाहरण हैं अब वो देखते हैं, भट्टोजी दीक्षित महाराज जी क्या कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य, कहते हैं भट्टोजी महाराज कि अनियत लिंगाः लिंग मात्राधिक्यस्य उदाहरण, लिंग मात्राधिक्य माने वहां लिंग है अर्थात उसके अंदर प्रातिपदिकार्थ तो होगा ही, ये लिंग मात्राधिक्य का अर्थ है प्रातिपदिकार्थ तो हर एक में रहेगा, परंतु प्रातिपदिकार्थ के अलावा यदि लिंग भी आ जाता है, लिंग का व्यभिचार कई लिंगों में दिखता है, लिंग की अधिकता है, तो भी क्या है वो अनियत लिंगास्तु, जो माने जिनका निश्चित लिंग नहीं है, तो कभी स्त्रीलिंग कभी पुल्लिंग कभी नपुंसकलिंग होते हैं, उनको कहा अनियत लिंगाः। तो अनियत लिंग वाली जो प्रातिपदिक हैं शब्द हैं, तो उनका तो लिंग मात्र का उदाहरण बनेगा, जैसे तटाः तटी तटम, तो ये पुल्लिंग में भी है, ठीक है, और यहाँ स्त्रीलिंग में भी है, यहाँ नपुंसकलिंग में भी है। तो ये क्या है, अनियत लिंग है, कोई निश्चित लिंग इसका एक नहीं है, इसलिए ये प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण नहीं है, इसमें लिंग अधिक है। तो तटः तटी तटम ये दिखा दिया, ठीक है, तो इसलिए ये लिंग मात्र अधिक होने से इसमें प्रथमा विभक्ति आती है। चलिएगा आगे, कहते हैं परिमाण, क्या कहते हैं, परिमाण मात्रे, परिमाण अधिक होगा तो परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि, परिमाण मात्र का उदाहरण क्या है, द्रोणो व्रीहि। अब देखिएगा, ये जो द्रोण शब्द है ये क्या है, एक तौल का मापक है, प्राचीन काल के तौल का मापक है, तो ये परिमाण को कहता है, माने एक विशेष वजन को कहता है, तो कहते हैं द्रोणो व्रीहि। अब आपको यहाँ थोड़ा सा समझना है, हम पूरा मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ, आपको जटिलता में नहीं जाना, यदि आप जटिलता में जाएंगे तो जो और जटिल होता जाएगा, ठीक है। आपको इसका पूरा एक भाव समझना है कि भट्टोजी दीक्षित महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो मित्रों, परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि, इस द्रोणो व्रीहि का अर्थ है कि द्रोण, एक द्रोण मानिएगा कितने भी किलो होता है, ये आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ने को मिल जाएगा कि इसका वजन कितना है। तो एक द्रोण व्रीहि, जैसे हम बोलते हैं 1 किलो सब्जी, क्या 1 किलो सब्जी या 2 किलो सब्जी या 2 किलो गेहूं, 2 किलो दाल बोलते हैं, तो वैसे ही द्रोणो व्रीहि। अब क्या है मित्रों, देखिएगा, द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहिरित्यर्थः। ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, द्रोणो व्रीहि, माने द्रोणो व्रीहि इस
इन दोनों शब्दों का मिलाकर के अर्थ क्या है? तो कहते हैं द्रोण रूप यत परिमाणम, माने द्रोण, एक द्रोण का जो परिमाण है, उसका जितना भी भार है बताया गया है, तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, माने उस परिमाण से युक्त, माने उतने परिमाण वाली व्रीहि, व्रीहि व्रीहि माने आपके चावल, ठीक है, व्रीहि माने चावल, माने एक द्रोण परिमाण व्रीहि, इसको कह सकते हैं सीधी हिंदी भाषा में एक द्रोण व्रीहि, ठीक है। अब आपको यहां यह समझना है कि जैसे हमने बोला द्रोण, द्रोण, ठीक है, द्रोण का अर्थ है द्रोण परिमाण, ठीक है, परिमाण और परिमाणी, इसमें आपको यहां भेद करना पड़ेगा, क्या? परिमाण और परिमाणी, ठीक है। जैसे अब ये एक हमने किलो, 1 किलो 2 किलो, ठीक है, वो परिमाण, और वो परिमाण है जिसका, वो परिमाणी हो गया, ठीक है। तो ये द्रोण शब्द क्या है? ये वास्तव में क्या है? परिमाण को कहता है, माने परिमाण माने द्रोण, एक उसकी परिभाषा है, वो निश्चित वजन का नाम द्रोण रखा गया है। तो जैसे हम पैमाना बोलते हैं, मापना, मापना, मापन, तो मापन का अर्थ होता है नापना, तो द्रोण, द्रोण माने द्रोण परिमाण, ठीक है, द्रोण परिमाण कितना भी होगा उतना। अब जब ये क्या है, ये कहाँ रहता है? द्रोण परिमाण किसी पदार्थ में रहता है, पदार्थ में रहता है, तो यहां पर क्या है? ये द्रोण मान जो द्रोण भार है जिसके अंदर, वो वहां पर ये उसका विशेषण बन रहा है, इसका व्रीहि का। तो इसलिए कहा कि द्रोण रूप जो परिमाण है, उतने वजन वाला परिच्छिन्न जो चावल है, माने उससे उतने वजन भार वाला जो चावल है, वो कहा जाता है द्रोणो व्रीहि। तो अब ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, इसमें क्या है? अब ये किसको कह रहा है? द्रोण मात्र को नहीं कह रहा है, द्रोण व्रीहि माने द्रोण भार वाला जो व्रीहि है उसको कह रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलिएगा, अब यहां पर ये शंका उठा दी इन्होंने कि यदि आप कहेंगे, कोई कहे कि भाई ऐसा है, इसमें तो प्रातिपदिकार्थ से ही काम चल जाएगा, प्रातिपदिकार्थ से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो आपका द्रोण शब्द है, ये परिमाण शब्द है, ये परिमाण शब्द भाई, ये इसका परिमाण अर्थ ही है, परिमाण अर्थ है, परिमाण को कहने वाला जो भी शब्द है, तो वो तो आपके प्रातिपदिकार्थ ही है, प्रातिपदिकार्थ ही है, प्रातिपदिकार्थ से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो फिर यहां पर आप परिमाण अधिक क्यों कह रहे हैं? ठीक है, परिमाण अधिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो परिमाण को कहने वाले शब्द हैं वो कैसे हैं? नियत लिंग वाले, क्या है? नियत लिंग वाले, ठीक है। तो नियत लिंग वाले होने के कारण से क्या है, इसमें तो प्रातिपदिकार्थ से ही प्रत्यय हो जाता, प्रथमा विभक्ति हो जाती। तो कहते हैं, आगे कहते हैं ये प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, कि यदि प्रत्ययार्थे परिमाणे, यदि प्रत्यय का अर्थ माने जो सु आदि जो प्रथमा विभक्ति आएगी, यदि वो उसमें ही आ जाएगी, प्रातिपदिक अर्थ में आ जाएगी, परिमाण को कहने के लिए आ जाएगी, तो प्रकृत्यर्थो अभेदेन माने वो परिमाण को ही कहेगी, वो परिमाण वाले भार को नहीं कह सकती। अभेदेन संसर्गेण विशेषणम माने वो अपने उसी अर्थ को कहेगी, जैसे, जैसे क्या है देखिएगा, जो ज्ञान शब्द था, ये आपका ज्ञान शब्द था,
ज्ञान शब्द था, ज्ञान का जो अर्थ है उसी को कहने के लिए क्या विभक्ति आई थी, सु। तो क्या बन गया था, ज्ञानम। ज्ञानम और ज्ञान में कोई अर्थभेद नहीं था। तो इस ऐसे ही यहां पर यदि हम इसको प्रातिपदिक अर्थ में ही प्रत्यय ले आएंगे तो ये क्या है, द्रोण परिमाण मात्र को ही कहेगी, द्रोणत्व को ही कहेगी, द्रोण युक्त भार को नहीं कह सकती। तो वही कहा प्रकृत्यर्थ, माने प्रकृत्यर्थ का अर्थ है जो द्रोणत्व, द्रोण का जो द्रोणत्व है वो उसका प्रकृत्यर्थ है। तो उस प्रकृत्यर्थ को ही कहने से अभेदेन संसर्गेण विशेषण, माने अभेद रूप से वो उसी के अर्थ को विशेषित करेगी। और परंतु यहां क्या कह रहा है, ये द्रोण शब्द व्रीहि, माने द्रोण माने एक द्रोण भार वाला व्रीहि कहा जा रहा है द्रोण शब्द से। अब कहते प्रत्ययार्थस्तु, परंतु जो प्रत्यय है, जो प्रथमा विभक्ति प्रत्यय आ रहा है, वो जो हमें प्रयोग में दिखता है वो क्या है, परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विशेषणम इति विवेकाः। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं भाई ऐसा है कि जो ये प्रत्ययार्थ अर्थात ये प्रथमा विभक्ति का जो अर्थ है वो हमें लोक में, व्यवहार में, शास्त्रों में किस रूप में दिखता है, परिच्छेद्य और परिच्छेदक भावेन। परिच्छेद्य का अर्थ है जिसको बताया जाए, और परिच्छेदक माने जिसके द्वारा बताया जाए। तो यहां पर जो प्रत्ययार्थ माने सु औ जस आएंगे तीन प्रत्यय, वो क्या है, परिच्छेद्य माने प्रत्यय तो क्या है, परिच्छेदक हो जाएगा। जो प्रत्यय सु आदि हो जाएंगे वो हो जाएंगे परिच्छेदक, और परिच्छेदक के द्वारा परिच्छेद्य क्या हो जाएगा, व्रीहि। ठीक है, व्रीहि को कहने वाला यहां इसमें जो द्रोण में सु आया है वो। तो परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव से व्रीहि माने व्रीहि में विशेषण माने व्रीहि को विशेषित कर रहा है। ठीक है, माने इसमें परिच्छेदक कौन है, जो द्रोण शब्द। ठीक है, और परिच्छेद क्या है, व्रीहि। और प्रत्यार्थ ने क्या कर दिया, द्रोण शब्द को ही क्या कर दिया, व्रीहि वाला बना दिया, अर्थात एक द्रोणत्व। ठीक है, एक द्रोणत्व से युक्त भार वाली व्रीहि क्या कही जाएगी, द्रोणः व्रीहि। तो इति विवेकः, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा विचार, विवेक माने ऐसा आपको समझना है। ठीक है, अब मैं आपसे ये भी निवेदन कर देना चाहता हूं, क्योंकि आपको हो सकता है आरंभ में ये बात आपको भी कठिन लगी हो। ठीक है, परंतु आगे की जो सूत्र आप पढ़ते जाएंगे, फिर आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक बार फिर बतला देता हूं, इतना आपको समझ लेना है कि जो आपका जैसे मनुष्य और मनुष्यपन, ये दो चीजों को लेके चलना है आपको। ठीक है, क्या मनुष्य और मनुष्यपन आप ये हिंदी में प्रयोग करते हैं। मनुष्यपन क्या होता है और मनुष्य क्या होता है, अर्थात मनुष्यता, जिसको मनुष्यत्व कहते हैं। तो मनुष्यत्व और मनुष्य में आप भेद कर सकते हैं, आराम से भेद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं आप। देखिएगा, ये दो शब्द आप लीजिएगा, मनुष्य और मनुष्यत्व। जब आप व्यवहार में प्रयोग करते हैं कि मनुष्य और मनुष्यत्व, तो आपके दिमाग में कोई अंतर सामान्य रूप से नहीं आप सोचते होंगे, परंतु जब सोचेंगे तो आप अनुमान लगा लेंगे कि मनुष्य अलग है और मनुष्यत्व अलग है। परंतु ये मनुष्यत्व हमेशा मनुष्य के अंदर ही रहता है। ठीक है, क्या मनुष्यत्व मनुष्य के अंदर ही रहता है, और
ये जो मनुष्य है ये हमेशा मनुष्यत्व से युक्त ही रहता है, ठीक है। अर्थात गुण और गुणी हमेशा एक साथ ही रहते हैं। मनुष्यत्व क्या है? गुण, और ये क्या है? मनुष्य गुणी। तो गुण और गुणी का जो संबंध होता है वो अभेद संबंध होता है, माने एकदम हमेशा मिले हुए रहते हैं। उसी प्रकार से यहां पर समझना है परिमाण और परिमाणी। तो जो द्रोण है, द्रोण का जो द्रोणत्व है, जो एक तो आपका ये द्रोण शब्द है, ठीक है। द्रोण शब्द इसका प्रयोग हमें किस में दिख रहा है? दो अर्थ में दिखता है। एक द्रोण का अर्थ है परिमाण, और ये ही परिमाण जिसका है उसको कहने के लिए भी द्रोण का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे द्रोणो व्रीहि, ठीक है। तो द्रोणो व्रीहि जब व्रीहि के साथ प्रयोग करेंगे तब इसमें जो प्रत्यय आएगा वो परिमाण अधिक होगा। उसमें क्या होगा? परिमाण अधिक वाला होगा, और ये परिच्छेदक होगा। किसका? परिच्छेद्य का। तो ये आपको ये समझ लेना है मित्रों कि द्रोण और द्रोणत्व, ठीक है। द्रोण और द्रोणत्व, तो द्रोणत्व कहां रहता है? द्रोण में। तो यहां पर जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने जो कहा है, अब हम कठिन नहीं बनाएंगे इसको, इतना ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना ही समझना है। अब आइएगा, तो कहते हैं ये द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थ, इसका अर्थ है। या द्रोण से द्रोण परिमाण मात्र नहीं कहा जा रहा, द्रोण परिमाण से युक्त जो व्रीहि, अर्थात कोई भी चीज है, व्रीहि दिया है, उस व्रीहि को ये द्रोण शब्द कह रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे, केवल भार मात्र को कहना होगा तो फिर उसी से हो जाएगा। किससे? प्रातिपदिक अर्थ से। परंतु यहां तो द्रोण भार वाला, द्रोण भार से युक्त जो व्रीहि है उतने परिमाण वाला, उसको कहा जा रहा है, ठीक है। और उसी को कहा, यदि हम किसी ने शंका उठाई, यदि मन में शंका की कि भाई ये प्रातिपदिक अर्थ से सिद्ध हो जाएगा, तो कहते हैं प्रातिपदिक अर्थ से सिद्ध तो हो जाएगा, फिर ये व्रीहि को नहीं कह पाएगा, ये मात्र और मात्र द्रोणत्व को ही कह पाएगा। जो द्रोण भार उसको ही कह पाएगा, बस। द्रोण भार वाली जो वस्तु द्रोण भार से युक्त, उसको नहीं कह पाएगा। ये इस पंक्ति का अर्थ हो गया। और इसलिए यहां पर परिमाण मात्र, परिमाण और अधिक है प्रातिपदिकार्थ से, तो उसको कहने के लिए ही प्रत्ययार्थ या प्रत्यय प्रथमा विभक्ति लाई जाती है। उसी को कहा है प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहौ वर्तते। जो प्रत्यय है वो परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव से व्रीहि में है, अर्थात व्रीहि को विशेषित करता है कि ये एक द्रोण परिमाण युक्त व्रीहि है। तब यहां द्रोण से सु लाने के लिए हमें इससे नहीं लाना सु, ठीक है, इससे लाना है द्रोण से, क्योंकि ये परिमाणवाची शब्द है। तो तब प्रत्यार्थ हमारा क्या बन जाता है? परिमाणी को कहने वाला। वो द्रोण है जितना, जिसका, उसको कह रहा है यहां पर द्रोण शब्द। चलिएगा, बहुत हुआ, देखिएगा ये तो विशेषणम इति विवेकः, काफी है इतना भी। अब देखिएगा वचनम संख्या। ये वचनम आगे वहां सूत्र में कहा है कि लिंग परिमाण वचन। तो वचनम का अर्थ क्या है? यहाँ पर संख्या जिसको हम संख्या कहते हैं, उसी की पूर्व के आचार्यों ने क्या संज्ञा की शास्त्र में? वचन। उसी को वचन कह दिया उन्होंने। तो चाहे आप वचन कहिएगा, वचन का अर्थ एक संस्कृत में आप लेंगे तो बोलना भी होता है, पर बोलना अर्थ नहीं। यहाँ पर वचन का अर्थ है यहाँ पर संख्या, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एकाह द्वौ बहवः बन गया, ठीक है।
अब मित्रों यहाँ पर भी शंका हो सकती है, उस शंका को निवारण करने के लिए ही ये आगे कहते हैं। जो शंका इसमें उन्होंने उठाई नहीं है, शंका का उत्तर दिया है। ये आप ध्यान रखेंगे। भट्टोजी दीक्षित महाराज जी जो इसमें जो भाषा लिखी गई है वो शंकाएं के उत्तर लिखे गए हैं। अधिकतर शंकाएं तो उन्होंने मन में की, वो शंका पढ़ाने वाले को बतानी पड़ेगी कि क्या शंका हो रही है, उसका उत्तर है ये। तो उसी का उत्तर हम बता रहे हैं आपको कि वाह वाह भाई, ऐसा है जो ये 1 2 3 ये तो प्रातिपदिकार्थ ही है, ये तो प्रातिपदिकार्थ ही है, ये प्रातिपदिकार्थ है, ठीक है। और प्रातिपदिकार्थ होने से क्या है, अच्छा ये इसका लिंग व्यभिचार भी होता है, एका एकम भी होता है, द्वौ और द्वे द्वे भी होता है, तो उसका लिंग अधिक पढ़ा हुआ है, प्रातिपदिकार्थ लिंग, तो उससे सिद्ध हो जाता, क्या उससे सिद्ध हो जाता। परंतु यहां पर फिर दोबारा वचन पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी, ठीक है। उसकी वचन पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ी मित्रों, तो उसी को कहने के लिए कहा कि यहां पर क्या है, जो एक है, एक शब्द ने ही क्या कह दिया, आपका एक संख्या को कह दिया, क्या एक शब्द ने ही एक संख्या को कह दिया, तो अब इससे प्रत्यय लाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। चलिएगा, आइएगा, मैं आपको थोड़ा सा इस जो बाल मनोरमा टीका है उसको मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये इन्होंने यहां पढ़ा वचनम संख्या, वचन को क्या कहते हैं, संख्या, पूर्वाचार्यैस् तथा संज्ञाकरणात् इति भावः, पूर्व के आचार्यों ने संख्या को ही संज्ञा वचन कहा है, उसका नाम वचन कर दिया है। तथा च संख्या मात्रे प्रथमा इति लभ्यते, माने इसलिए क्या है, संख्या मात्र के कहने में प्रथमा विभक्ति प्राप्त होती है, ये इन्होंने कह दिया। वचन का है, वचन का अर्थ संख्या। न च लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्राधिक्ये इतिवत् संख्या मात्राधिक्ये इति कुतो न व्याख्यानं वाच्यम्। केवल लिंग परिमाणयोः क्वापि उपस्थिति अभावेन तथा व्याख्यानेपि एक द्विवचन द्विबहुशब्देषु एकत्व द्वित्व बहुत्वानां केवलानां नियतोपस्थिति सत्वेन संख्या मात्रे इत्येव व्याख्यातुम उचितत्वात्। अभी मैं इसका सार बताऊंगा। अतएव भाष्ये, भाष्य मन में पतंजलि भाष्ये वचन ग्रहणांशे एकः द्वौ बहवः उदाहृतम् ननु। अब देखिएगा, मुख्य रूप से तो आपको यहां से समझना है, इनका तो ये कहा इन्होंने कि जो संख्या लिंग मात्राधिक्य में परिमाण मात्राधिक्य में, इसी प्रकार से संख्या मात्राधिक्य माने संख्या और क्या, अब ये कह रहे हैं जैसे लिंग मात्राधिक्य में क्या था, प्रातिपदिक भी है और लिंग भी है, तो लिंग अधिक था, और परिमाण में क्या था, प्रातिपदिकार्थ भी है, ठीक है, और लिंग भी है, और उसके अंदर परिमाण और अधिक है, तो उसके कहने के लिए प्रथमा विभक्ति आई थी। और इसी प्रकार से हम ऐसा कहें कि संख्या मात्राधिक्ये इति कुतो न व्याख्यानम इति वाच्यम, कि भाई उसके अंदर प्रातिपदिकार्थ भी है, लिंग भी है, और परिमाण भी है, और संख्या और अधिक है, ऐसा क्यों नहीं कह सकते। उसका उत्तर दिया नहीं, केवल लिंग परिमाणयोः क्वापि उपस्थिति अभावेन, कहते कहीं पर लिंग और परिमाण की उपस्थिति नहीं भी होती है, ठीक है, तथा व्याख्याने एक द्वि बहु शब्देषु एकत्व द्वित्व बहुत्वानां केवलानां नियतोपस्थितत्व संख्या मात्रे इत्येव व्याख्यातुम उचितत्वात्।
तो इसलिए क्या है, कहीं पर हम एक दो बोलते हैं तो वहां पर क्या है, परिमाण का कोई परिमाण को नहीं कहा जाता है, केवल संख्या मात्र कही जाती है। इसलिए यही कहा वहां पर, ये यहां पर क्या कहा कि वचनम संख्या, केवल वचन को ही कहने के लिए यहां पर प्रथमा विभक्ति आ रही है। उसके अंदर लिंग का आधिक्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, और परिमाण की अधिकता हो ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पर इसका हमें अभाव भी दिखता है। अब जो आगे ऐसा ही भाष्य में भी उन्होंने कहा है, केवल वचन माने केवल संख्या मात्र का, नंबर मात्र का बोध कराने के लिए ही ये यहाँ पर प्रथमा विभक्ति कराई जा रही है। अब देखिएगा, अब यहां से आपको समझना है, ननु एकः द्वौ बहवः इत्यत्र एकत्व द्वित्व बहुत्वानां नियमेनोपस्थित्या प्रातिपदिकार्थे इत्येव सिद्धे वचन ग्रहणम व्यर्थम। ठीक है, अब कोई व्यक्ति आपके सामने शंका कर सकता है मित्रों, क्या शंका कर सकता है, भाई ऐसा है एकः द्वौ बहवः, ये आप इसमें विभक्ति लाए हैं, वो ये प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पर तो एकत्व द्वित्व बहुत्व माते एकत्व नियत रूप से स्थित होता है। एक कहने से क्या है, निश्चित रूप से एक पदार्थ का ही बोध होता है। तो क्या है, जो पहले हमने कहा था नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थः, कि भाई जिस शब्द के कहने से निश्चित अर्थ की प्रतीति होती हो वो तो प्रातिपदिकार्थ होता है, और यहाँ पर एक और दो कहने से क्या है, निश्चित अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए ये तो प्रातिपदिकार्थ ही है। प्रातिपदिकार्थ है तो प्रातिपदिकार्थ मात्र कहने में प्रत्यय हो जाना चाहिए। तो क्या प्रातिपदिकार्थ इत्येव सिद्धे, माने प्रातिपदिकार्थ मात्र उससे ही सिद्ध हो जाएगा, वचन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, वचन ग्रहणम व्यर्थम, व्यर्थ हो गया जी। इत्यतः, इसलिए कहा, उत्तर दिया भाई वचन क्यों पढ़ाया महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो कहते हैं आह, ऐसा कहा, इह। अब आ जाइएगा, इसका उत्तर यहां आ रहा है। यहां पर ये भट्टो जी दीक्षित महाराज जी ने कहा कि ऐसा कोई शंका करता है तो उसका उत्तर है, ठीक है, कि इहो तार्थत्वात् विभक्तेः अप्राप्तौ वचनम। भाई जब प्रातिपदिकार्थ ने कह दिया, ठीक है, उसने कह दिया कि एक का अर्थ एक है मित्रों, ठीक है, फिर इससे प्रथमा विभक्ति की अप्राप्ति, क्या है, प्रथमा विभक्ति की, पूरी प्रथमा विभक्ति की अप्राप्ति हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान समझना है, पूरी प्रथमा विभक्ति की अप्राप्ति होने लगेगी। हाँ, पद संज्ञा बनाने के लिए केवल सु तो आ सकता है प्रातिपदिकार्थ से, परंतु पूरी विभक्ति नहीं आ सकेगी, ये ध्यान रखेंगे। पूरी विभक्ति अर्थात सु औजस, यहाँ द्विवचन का नहीं आ सकता, केवल सु आ जाएगा, गलत हो जाएगा रूप, ठीक है। तो क्या कहा, इसलिए यह उक्तार्थत्वात्, माने उक्तार्थत्वात् का अर्थ है एक अर्थ तो एक शब्द नहीं कह दिया, और दो अर्थ द्विशब्द ने कह दिया, और बहुत अर्थ बहुशब्द नहीं कह दिया, फिर इससे प्रथमा विभक्ति नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र का वचन है कि ये देखिएगा, उक्तेषु अप्य माने उक्तार्थ, ये आगे यहां पर हम पढ़े थे, ठीक है, प्रकृति भी एव एकत्वादीनाम उक्तत्वात्, माने प्रकृति भी माने एक दो तीन ये शब्द हैं, इनके द्वारा ही एकत्वादि को तो कह दिया। उक्तार्था, और ये नियम है कि उक्तार्था नाम अप्रयोग, माने उक्त अर्थ को कह दिया, फिर उसके लिए कोई कुछ लाना नहीं है आपको, फिर और भाई अब कह दिया उसी ने, तो अब आपको नया प्रत्यय नहीं लाना। फिर इति न्यायेन प्रथमा विभक्ते अप्राप्त, माने एक शब्द ने ही, मूल एक शब्द ने ही एकत्व को कह दिया है, तो अब उससे सु आदि लाने की आवश्यकता नहीं है।
तदर्थम वचन ग्रहणम इत्यर्थः, परंतु हमको लाना पड़ेगा। एक दो बहवह बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति लानी पड़ेगी। तो उसके लिए ही क्या है, यहां पर वचन ग्रहण किया है सूत्र के अंदर। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति की यदि हम कोई व्यक्ति ऐसा कहता है भाई कि ये तो एक अर्थ को तो एक नहीं कह दिया, फिर विभक्ति कैसे आई, वही प्रातिपदिक अर्थ है, तो फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन उनसे नहीं आ सकेंगे। प्रथमा विभक्ति की अप्राप्ति हो रही थी, उस अप्राप्ति के लिए ही क्या है, महर्षि पाणिनि ने ये कह दिया कि नहीं भाई, यहां तो वचन, वचन माने आपको यहां प्रथमा विभक्ति लानी है, बेशक अर्थ कह दिया गया हो प्रातिपदिक के द्वारा, तो भी आपको, अब हम पढ़ रहे हैं जोर दे करके, तो आपको संख्या अर्थात जो संख्यावाची शब्द हैं उनसे प्रथमा विभक्ति लानी पड़ेगी, उसी अर्थ को कहने के लिए। जो प्रातिपदिक का अर्थ है उसी अर्थ को कहने के लिए विभक्ति अर्थात अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद के किसी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा द्विवचन आदि लाने के लिए इस प्रकार का हमें रूप दिखता है। तो ये मित्रों, ये इसका हुआ ईहोक्तार्थत्वाद् विभक्तेः अप्राप्तौ वचनम्, अर्थात यहां पर ये आंसर दे दिया। कोई शंका उठाता है कि यहां पर अर्थ के कह देने पर फिर दोबारा प्रथमा विभक्ति का विधान करना हुआ है, तो उसके लिए वचन को आग्रह पूर्वक कहा है कि संख्यावाची जो शब्द हैं उनसे प्रथमा विभक्ति हो जाती है उसी अर्थ को कहने के लिए। तो मित्रों, ये आज की कक्षा में मैंने आपको इसका पूरा ये उदाहरण इसके सिद्ध करके बतला दिए। उदाहरण अर्थात ये इसका पूरे अर्थ है। अब मैं आपको अगली कक्षा में आगे बढ़ने से पहले मैं इसके किसी भी एक दो शब्द को लेकर के उसकी स्वादी उत्पत्ति करके बतला दूंगा। एक दो शब्द की बतला देंगे आपको, फिर उसके अनुसार ही दूसरे एक जो स्वादी उत्पत्ति होगी, केवल एक दो सूत्र इधर उधर लगेंगे, वो आप षड्लिंग प्रकरण में जाकर के सीखेंगे। तो मित्रों, ये पूरा शब्द हुआ। इसमें आपको मैं पहले निवेदन कर देना चाहता हूं कि ये कारक प्रकरण है, आरंभ का सूत्र है, और ये आरंभ का सूत्र ही वास्तव में कठिन है। आगे के सूत्र सरल है, परंतु सबसे पहले इनको यही सूत्र पढ़ाना पड़ेगा कारक प्रकरण में। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा जी इसमें से कुछ चीजें हमारी समझ में आ गई, ये पूरी नहीं आएंगी। तो हम आपसे निवेदन कर देना चाहते हैं कि आरंभ में कोई भी व्यक्ति इस सूत्र को पढ़ता है, कोई भी, तो उसको केवल और केवल 40% या 50% ही समझ में आता है। ये हमारा लंबा एक अनुभव है, परंतु धीरे धीरे आपको ये सारे शब्दों के अर्थ स्वयं क्लियर होंगे बाद में, जब आप आगे के सूत्रों को पढ़ते जाएंगे और बार बार ये कभी लगाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये हमारा स्वानुभव है कि हमने जब आरंभ में पढ़ा था तो हमको पूरा समझ में नहीं आया, परंतु अब हमें एक एक शब्द को स्पष्ट है। ठीक है, पर स्पष्ट है, परंतु अब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको हो सकती है थोड़ी सी कठिनाई, परंतु आपको घबराना नहीं है। ये हम आपको विश्वास आज दिलाते हैं कि आपको ये 100% समझ में आएगा, परंतु आपको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा इन शब्दों पर, इन वाक्यों पर, तब आएगा समझ में, क्योंकि ये शास्त्रीय भाषा है जी, ये कथा नहीं है भाई। ये कथा जी सुन लीजिए, वैसी कथा जब समझ में आ गई, नहीं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ये जो वाक्य कहा, ये किस दृष्टि से कहा, किस प्रसंग में कहा, उसको समझना है, प्रसंग अपने मन में उठाना है। ठीक है, तो मित्रों, इस कारक प्रकरण का हमने ये पहला सूत्र पढ़ लिया। इसकी सिद्धियां मैं आपको आगे की कक्षा में कराता हूं। अब ये निरंतर आपकी कक्षा चलती रहेगी, ये आगे सूत्र जो भी हम क्रम से पढ़ते रहेंगे भट्टो जी दीक्षित महाराज जी के द्वारा। और ये कक्षा उन सभी विद्यार्थियों के लिए अनमोल कक्षा है मित्रों, जो BA संस्कृत, MA संस्कृत, शास्त्री, आचार्य और UPSC नेट
जेआरएफ आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए ये कक्षा परम उपयोगी है। तो वे सभी महानुभाव शुल्क दे करके इस कारक प्रकरण को पढ़ें। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।